हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस समय आपका मेरे से परिचय नहीं हो पा रहा है और आप मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र विषय से संबंधित कुछ परिचय संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये परिचय हमारा इकोनॉमिक्स फंडा के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसमें वीडियो मिलेंगी, जिससे कि आपको आगे पढ़ाई में अध्ययन कार्य में सफलता मिलेगी और आप उसको अच्छे से समझ सकेंगे। क्योंकि हम आपसे नहीं मिल पा रहे, आप हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो संक्षिप्त परिचय हमने आपको थोड़ा सा समझाने का, बेसिक क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 में जिन छात्राओं ने अर्थशास्त्र विषय लिया है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए संक्षिप्त रूप से। जैसे कि अर्थशास्त्र विषय पहले आपने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषयों का अध्ययन किया था: इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। लेकिन अब कक्षा 11 में आकर के ये सभी विषय जो हैं आपके अलग अलग हो जाते हैं। कक्षा 11 में जिन छात्राओं ने जो अर्थशास्त्र विषय लिया है, उसको मैं मिथिलेश आपको पढ़ा रही हूँ। जो मैंने इससे पहले आपको कुछ प्रश्न उत्तर भी भेजे थे, जो शायद आपके समझ में आ गए हों, और अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे संक्षिप्त परिचय है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है, कैसा शास्त्र है, यानी धन से संबंधित शास्त्र है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, जिससे कि हमारी धन से संबंधित क्रियाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अर्थशास्त्र का जन्म कब हुआ। अर्थशास्त्र का जन्म सन 1776 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो आपका जन्म 1776 में हुआ था, उस समय इसको अर्थशास्त्र विषय के रूप में लोग परिचित नहीं थे, जानते नहीं थे। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का श्रेय जो है वो डॉक्टर मार्शल को जाता है। सन 1776 में अर्थशास्त्र विषय के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, जन्म हो गया, लेकिन जो उसको एक नाम दिया जाना था, उसका जो है डॉक्टर मार्शल ने 1890 ईस्वी में अर्थशास्त्र विषय का नाम दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, जैसे कि अर्थशास्त्र का जन्म हो गया आपका, उसके बाद इसके आते हैं कि जन्मदाता कौन है या जनक कौन है, इसको आप कैसे जानेंगे। तो अर्थशास्त्र के जनक या जन्मदाता एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है कि एडम स्मिथ ने अपनी कौन सी पुस्तक प्रकाशित की। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। उससे अर्थशास्त्र विषय को जाना जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि धन हमारा कहाँ से आता है, 1 रुपया आप कहाँ से उसको प्राप्त करते हैं और कैसे उसको खर्च करते हैं, यानी व्यय करते हैं। ये सारी जानकारी हमको अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। अब हम आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप में इसमें ही आगे ले जाते हैं कि जन्म हो गया, जन्मदाता हो गए, और उसके बाद उन्होंने कौन सी पुस्तक का प्रकाशन किया, ये हो गया। इसमें बहुत से राइटर्स हैं, जैसे आपके
माल्थस ने सभी राइटर्स ने अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जैसे कि आपके माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यानी जनसंख्या हमारे देश की कैसे बढ़ रही है और उसके अनुपात में हमारे खाद्य पदार्थ कैसे। इसी प्रकार से माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत हो गया। फिशर हैं आपके, एडम स्मिथ हैं, पिगू हैं आपके, कौटिल्य आपके महान अर्थशास्त्र के विचारक रहे हैं भारतीय। तो इसी प्रकार से बहुत सारे राइटर्स हुए हैं, सब ने अलग अलग अपनी अपने विचार रखे हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, अपने तरीके से अर्थ व्यक्त किया है। उसी में से आपके रॉबिन्स थे। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को क्या बताया था? दुर्लभता का विज्ञान। अर्थशास्त्र जो है वो कैसा है? दुर्लभता का विज्ञान। इसी प्रकार से विकास केंद्रित बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं। धन से संबंधित परिभाषाएं दी हैं, दुर्लभता से संबंधित परिभाषाएं दी हैं। इन सभी परिभाषाओं का संपादन अलग अलग अपने अपने विचारों से, अपनी अपनी परिभाषाओं के माध्यम से सभी तक किया है। इसके बाद आते हैं आपके अर्थशास्त्र के कितने विभाग हैं, यानी कितने विभागों के अंतर्गत अर्थशास्त्र को बांटा गया है। वो हैं आपके अर्थशास्त्र के 5 विभाग। उत्पादन, पहला है आपका उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। ठीक है। उत्पादन का मतलब क्या होता है कि आपके देश में या कहीं भी किन किन पदार्थों का, किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे कृषि कार्य के अंतर्गत सभी को पता है अनाज का उत्पादन किया जाता है, फसलों का उत्पादन होता है, सभी जानते हैं। इसी प्रकार से बहुत सी इंडस्ट्री होती हैं, फैक्ट्रियां लगी होती हैं, उनमें भी क्या है? उत्पादन है। हर चीज़ का उत्पादन होता है, चाहे वो तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है, चाहे किसी के माध्यम से किया जा रहा है, उत्पादन है। ठीक है। उसी प्रकार से जो वस्तु या पदार्थ उत्पादित की गई है उसको किस लिए किया गया है? उपभोग के लिए किया गया है, यानी कि हमारे समाज में उसमें क्या होता है? उपभोग होता है उसका। हम लोग उसका क्या करते हैं? उपभोग यानी सेवन करते, सेवाओं का। जैसे कि आप अनाज पैदा हुआ है तो हम सभी आम जनता उसका क्या कर रही है? उपभोग कर रही है। ठीक है। तो ये आपका उत्पादन हो गया, उपभोग होगा। विनिमय का मतलब हो जाता है आपका कि आपस में आदान प्रदान, यानी कि विनिमय का मतलब है अदला बदली। तो ये सारे टॉपिक आप आगे पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन विभागों का अध्ययन करते हैं, किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र विषय को हम कैसे समझते हैं। यानी अर्थशास्त्र के ऊपर ही हमारी क्या देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। अर्थव्यवस्था का पहिया अगर गतिमान नहीं होगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है क्या हो जाएगी? एक तरीके से गिर जाएगी, जो कि आप आज की परिस्थिति से समझ सकते हैं कि महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को क्या है? एक निचले स्तर पर ला दिया है। तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, ये सारे 5 विभाग जो हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए अर्थशास्त्र विषय जो है आपका एक महत्वपूर्ण विषय भी है। इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा और समझ में आए तो आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनें और समझें।